बाद में हम ग्वेन को देखते हैं जो अपने एक दोस्त माइल्स की कहानी हमें बता रही थी। जो बताते बताते वो काफी दुखी नजर आ रही थी, जिसके बाद वो अपने ग्रुप के साथ अपनी दुनिया में बैंड बजाते हुए माइल्स को याद करने लगी। पर ये चीज उसके ग्रुप को पसंद नहीं आई। वो इसे काफी बातें सुनाती है, जिस वजह से ग्वेन वहाँ से निकल जाती है। वो फिर अपने बारे में बताने लगी कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ और काफी वक्त पहले मैं एक स्पाइडर वुमेन बन गई थी। मुझे अपने एक दोस्त से बहुत प्यार था, लेकिन वो इतना शरीफ था कि लोग उसे परेशान किया करते थे। इसलिए एक दिन उसने स्पाइडरमैन बनने के लिए एक सीरम बनाया, जिससे उसे फायदा तो कुछ न हुआ पर काफी नुकसान हो गया। ऐसे एक दिन स्कूल की पार्टी में एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया, बहुत तबाही मचाई। मैंने वहाँ उस मॉन्स्टर का मुकाबला किया और उसे वहीं हरा दिया। लेकिन बाद में पता चला कि वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि मेरा दोस्त ही है, जो उस सीरम के नुकसान की वजह से मॉन्स्टर बन गया था। मैंने जब उसे हराया तो वो दोबारा अपनी असली हालत में आकर मेरी ही गोद में मारा गया। अब इस वक्त जब मैं स्पाइडर वुमन के रूप में थी और मेरे दोस्त की लाश मेरी गोद में पड़ी थी, तो वहाँ मेरे डैड आए जो एक पुलिस ऑफिसर थे। उन्होंने मुझे पहचाना नहीं कि ये मैं ही हूँ, उनकी बेटी। उन्हें लगा कि मैंने ही उसे मारा है, जिसके बाद कई बार उन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश की। फिर मैं अपने घर आई और जब मेरे डैड को पता चला कि वो मेरा दोस्त था और उसके मरने से मैं दुखी हूँ, तो उन्होंने मुझे गले लगाकर सहारा दिया। तभी मेरे डैड को पता चला कि एक जगह पर एक क्राइम, एक जुर्म हो गया है, इसीलिए वो वहाँ के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद मैं भी स्पाइडर वुमन वाले रूप में क्राइम सीन पर पहुंची। पुलिस के अंदर जाने से पहले मैं ही अंदर चली गई। मुझे पता चला कि वहाँ एक बर्ड मॉन्स्टर ने हमला किया है जो परिंदे जैसा है। मैं उसे देखते ही समझ गई कि ये मेरी दुनिया का बर्ड मॉन्स्टर नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया से आया है। लेकिन फिर भी मैं उससे लड़ पड़ी। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की पर मैं उसे हरा नहीं पाई। तभी यहाँ एक रास्ता खुला जहाँ से एक स्पाइडरमैन 2099 बाहर आता है, जो सभी दुनियाओं और स्पाइडरमैन का लीडर है और हर एक दुनिया को यही संभालता है। वो बहुत ताकतवर होता है। अलग अलग दुनियाओं में जाने के लिए उसके हाथ पर एक मल्टीवर्स डिवाइस बंधी होती है। यह वो ग्वेन से मिलकर अपने बारे में बताता है। अब वो बर्ड मॉन्स्टर से लड़ने लगा। साथ ही ग्वेन को बता रहा था कि ये सब कुछ एक लड़के की वजह से हुआ, उसने कुछ गड़बड़ कर दी, इसलिए अक्सर सारी दुनियाओं में इन्हीं मल्टीवर्स में गड़बड़ होती रहती है। तभी यहाँ लीडर यानी स्पाइडरमैन 2099 एक और स्पाइडर वुमन को बुलाता है, जो अब सारे मिलकर बर्ड मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं। लीडर बर्ड मॉन्स्टर को काटने ही वाला था कि तभी यहाँ पुलिस आकर उसे ऐसा करने से रोक देती है, जिस चीज का फायदा उठाकर बर्ड मॉन्स्टर ने एक हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया। वो हेलीकॉप्टर नीचे की तरफ आने लगा। इससे पहले कि लोगों पर गिरकर उन्हें खत्म कर देता, तीनों स्पाइडरमैन आगे बढ़ के लोगों को बचा लेते हैं। सब नॉर्मल होने के बाद लीडर ग्वेन को कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलो, जिसके लिए वो उसे मल्टीवर्स वाली वो डिवाइस भी देता है और वो उनके साथ चली जाती है। इसके बाद हमें ग्वेन की दोस्त माइल्स की दुनिया दिखाई गई, जहाँ एक अजीब सा आदमी एक दुकान पर गया। उसके जिस्म पर कई सारे काले रंग के होल सुराख थे, जिनका फायदा उठाकर वो दुकान में चोरी करता है। उसके होल्स का फायदा ये भी था कि वो किसी भी दुनिया में जा सकता था। खैर तभी यहाँ दुकान का मालिक आ गया। उसकी इस अजीब इंसान से लड़ाई हो गई। तभी यहाँ माइल्स भी आ गया स्पाइडरमैन वाले रूप में, जो उस आदमी से लड़ने लगा। यहाँ वो आदमी अपना नाम स्पॉट बताता है और अब ये दोनों लड़ते लड़ते बाहर आ गए, जहाँ स्पॉट ने बहुत तबाही मचा दी थी और होल्स की मदद से उसने माइल्स को भी बहुत परेशान किया। लेकिन माइल्स भी कम नहीं था। वो अपनी ताकत लगाकर जाल में स्पॉट को फंसाकर बांध देता है और फिर सीधा अपने मॉम डैड के साथ स्कूल में आकर प्रिंसिपल से मिलता है। यह प्रिंसिपल ने उसके रिजल्ट की काफी तारीफ की कि पढ़ाई में वो बहुत अच्छा है और अब वो उसे सलाह दे रही थी कि तुम बाहर के कॉलेज में जाकर पढ़ो। लेकिन माइल्स ने मना कर दिया क्योंकि वो यही रहना चाहता था, जिस बात को लेकर उसकी अपने मॉम डैड से बहस हो गई। तभी माइल्स अपने स्पाइडरमैन वाली ताकत से महसूस कर लेता है कि स्पॉट आजाद हो गया है, जिसने शहर में दोबारा तबाही मचाना शुरू कर दी है। वो होल्स की मदद से हर जगह को तबाह करता जा रहा है, इसलिए माइल्स फौरन उसे रोकने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद उसके डैड भी क्राइम सीन पर आए, क्योंकि वो भी एक पुलिस ऑफिसर थी। फिर उनके वहाँ आते ही स्पॉट उनकी गाड़ी पर बहुत सारी चीजें फेंककर गाड़ी को तबाह कर देता है। तभी माइल्स आगे बढ़ा उसे रोकने के लिए। उसके डैड भी आए, जहाँ अब ये तीनों लड़ते लड़ते एक लैब के पास आकर गिरे। यहाँ माइल्स को स्पॉट याद करवाने लगा कि तुम और मैं एक दूसरे से ही बने हैं। वो बताता है कि मैं इस लैब में एक साइंटिस्ट के तौर पर काम किया करता था। मैं एक दुनिया अर्थ 42 से एक स्पाइडर मकड़ी को लाकर उस पर एक्सपेरिमेंट तजर्बे करने लगा। वो मकड़ी बहुत ताकतवर थी। उसने जब तुम्हें काटा तो माइल्स तुम स्पाइडरमैन बन गए। अब इसी वक्त में हम एक मशीन पर भी काम कर रही थी जो बहुत ताकतवर थी, लेकिन तुम्हें भी क्योंकि बहुत सारी ताकतें आ गई थी, इसलिए तुमने उस मशीन को तबाह कर दिया, जिससे वो मशीन बर्बाद होने की बजाय खतरनाक तरीके से चलने लगी। मशीन ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बाद मेरा पूरा जिस्म बदलने लगा। पूरे जिस्म पर ये अजीब तरह के होल्स बन गए। माइल्स, आज मेरी ये जो हालत है वो तुम्हारी वजह से है। इतना कहते वो वहाँ एक काफी बड़ा होल बनाकर उसके अंदर घुसकर गायब हो जाता है, जो देखकर माइल्स और उसके डैड ऑफिसर हैरान रह गए। अब ये दोनों भी वहाँ से जाने लगी। माइल्स को भी स्पाइडरमैन वाले रूप में होने की वजह से उसके डैड पहचान नहीं पाते। कहती हैं कि मुझे अपने बेटे की फिक्र हो रही है, वो लापरवाह है, हमारी कोई बात नहीं सुनता। जिस पर माइल्स जवाब देता है कि अपने बेटे की बात सुने, क्या पता आप तब समझ जाएंगे वो चाहता क्या है। उधर स्पॉट एक अलग ही दुनिया में आ गया था, जहाँ आकर उसने अपने जिस्म के सारे होल्स बाहर निकाल कर फैला दिए थे। वो फिर वहाँ भी एक होल बनाकर 2-3 दुनिया
दुनियाओं से होता हुआ अपनी लैब में आ गया। यहाँ आकर उसे पता चला कि मैं कैसे माइल्स से अपनी इस हालत का बदला ले सकता हूँ। मुझे मेरी बनाई हुई सारी मशीन्स जो अलग अलग दुनियाओं में पड़ी हैं, उनकी ताकत को हासिल करके वो ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। माइल्स दुनिया को बचाते बचाते अपने मॉम डैड की पार्टी में आया। वो काफी लेट हो गया था, साथ ही उसने केक खराब कर दिया था। इस वजह से उसके मॉम डैड नाराज होने लगे। वो उसे ये भी कह रहे थे कि तुम हमेशा बाहर ही होते हो, हमारे साथ टाइम नहीं गुजारते, जिस बात से उनकी बहस इतनी बढ़ गई कि माइल्स अपने कमरे में आ गया। यहाँ वो ग्वेन की बनाई हुई ड्राइंग्स देखकर काफी जज्बाती हो गया, क्योंकि वो उसे याद कर रहा था। इसी के साथ वो गाने सुनते सुनते सो गया। थोड़ी देर बाद उसके पास एक पोर्टल रास्ता खुला, जिसके अंदर से ग्वेन बाहर आई, जिसे देख वो चौंक तो गया, पर दोनों एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश थे। ग्वेन उसे बताती है कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। फिर अपनी पेंटिंग देकर कहने लगी, माइल्स अगर तुम मुझे इतना याद करते हो तो मैं भी कम नहीं करती, तुम्हारी मुझे बहुत याद आती थी। ये बातें करते करते वो बाहर आ गई, साथ ही आसपास होने वाले क्राइम्स को भी रोकते जा रहे थे। यहाँ ग्वेन ने एक डिवाइस लगा दी जो स्पॉट पर नजर रखने के लिए थी कि जब वो यहाँ आया या उसने कोई तबाही मचाई तो इन लोगों को पता चल जाएगा। ये दोनों बातें करने लगे, जिनसे हम जान पाए कि दोनों अपने अपने मॉम डैड को ये बात बताने से डरते हैं कि हम स्पाइडरमैन हैं, क्योंकि दोनों के ही डैड पुलिस में थे। तो उनका मानना था कि ये बात उन्हें पसंद नहीं आएगी, पर क्योंकि दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करती थी, इसलिए हौसला देते हैं। माइल्स फिर ग्वेन को अपने घर में चल रही पार्टी में लाया। यहाँ ग्वेन उसे अपना मल्टीवर्स वाला डिवाइस दिखाती है जो उसे बहुत पसंद आता है। तभी यहाँ माइल्स की मॉम आकर ग्वेन से मिली। वो बहुत खुश थी, लेकिन ग्वेन कोई बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। अब माइल्स की मॉम जानती थी कि वो नाराज है, इसीलिए उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ माइल्स अपनी मॉम को अपने स्पाइडरमैन होने के बारे में बताना चाहता था, पर वो नहीं बता पाता। उसकी उदासी देखकर मॉम उसे ग्वेन के पास भेज देती है, क्योंकि वो जानती थी कि दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। अब जब माइल्स आगे बढ़ा तो स्पाइडरमैन बनकर ग्वेन का पीछा करने लगा। देखता है कि ग्वेन छुपकर कहीं जा रही है, तो वो भी इनविजिबल होकर उस वाकई अंदर चला गया। इनविजिबल यानी उसका वजूद तो था, पर नजर नहीं आ रहा था। अंदर आकर ग्वेन को यहाँ स्पोर्ट की बहुत सारी होल्स दिखी। उसे कुछ समझ नहीं आई, पर जब उसने एक डिवाइस यहाँ लगाई तो पता चला कि ये स्पोर्ट की लैब है, जहाँ उसने वो मशीन बनाई। उसकी मदद से फिर उसने बाकी दुनियाओं के रास्ते खोल दिए और मशीन की सारी ताकतें अपने अंदर कर ली, जिससे वो ताकतवर बनता जा रहा है। फिर जैसे इस मशीन में धमाका हुआ, उसी के साथ वो दूसरी दुनिया में चला गया, क्योंकि अब वो हर दुनिया की मशीन से ताकतें छीन कर बहुत ज्यादा पावरफुल बनने वाला है। तभी यहाँ एक और स्पाइडर वुमन आई, जो दरअसल माइल्स की दोस्त थी। वो भी यहाँ स्पोर्ट के बारे में ही जानने के लिए आई थी। उसे पता चला कि इस वक्त स्पोर्ट एक दूसरी दुनिया के शहर मुंबई में है, तो उसे रोकने के लिए वहाँ चली गई। यहाँ ग्वेन ने माइल्स को देख लिया था। उसे भी क्योंकि स्पोर्ट को रोकना था, इसलिए वो माइल्स को बाय बोलकर पोर्टल के अंदर घुसकर उस दुनिया में चली जाती है। ग्वेन भी इस लैब के बारे में जानकर काफी हैरान रह गया। वो उस दुनिया में जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे अपने मॉम डैड की काफी फिक्र थी, लेकिन ग्वेन से क्योंकि वो प्यार करता था, तो उसके लिए वो भी पोर्टल में चला जाता है। सभी दुनियाओं से होता हुआ मुंबई में आ गया था, जहाँ ग्वेन स्पोर्ट का पीछा कर रही थी। माइल्स भी आकर उसकी मदद करता है और स्पोर्ट से लड़ने लगा, जबकि स्पोर्ट दोनों को काफी परेशान कर रहा था। माइल्स का यहाँ आना ग्वेन को पसंद नहीं आता, पर वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है। ये लोग यहाँ के स्पाइडरमैन से मिले, इन्हीं मुंबई के स्पाइडरमैन से। वो इन्हें कहता है कि मैं यहाँ का स्पाइडरमैन होने की वजह से इस दुनिया को संभालता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, जिसकी डैड एक सिख पुलिस ऑफिसर है। पर अब ये सारे लोग एक साथ स्पोर्ट के पास आए उसे रोकने के लिए, लेकिन वो इतना ताकतवर था कि सभी पर भारी पड़ रहा था। इनसे लड़ता है। तीनों स्पाइडरमैन को एक जगह पर कैद करके मुंबई की मशीन के पास आता है। उसने मशीन ऑन कर दी, क्योंकि इस वाली मशीन की ताकतें वो छीनने वाला था। उधर माइल्स कैद से आजाद होने के लिए बिजली की शील्ड से करंट अपने अंदर समाने लगता है, जो करंट बाद में उसके काम भी आ सकता था। इससे पहले कि वो शील्ड को तोड़ता, दूसरी दुनिया का स्पाइडरमैन आकर उसे तोड़ देता है। ये भी काफी ताकतवर था, इसीलिए स्पोर्ट से लड़ने लगा। फिर सारे ही लोग एक साथ दोबारा स्पोर्ट पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वो वहाँ अपने होल्स बनाकर बारी बारी सबको उनके अंदर डाल देता है और खुद मशीन को ऑन करके उसके अंदर घुस गया। हालांकि भी स्पाइडरमैन बाहर आकर उसे रोकते हैं, लेकिन वो चला ही गया। उसके जाते ही मशीन में काफी बड़ा धमाका हुआ, जिसके साथ माइल्स को फ्यूचर आने वाला वक्त दिखने लगा कि ऐसे स्पोर्ट सभी दुनिया की मशीन्स की ताकतें छीनकर सबसे ताकतवर बन जाएगा, जिसके बाद वो माइल्स की दुनिया में जाकर उसके डैड और इस दुनिया के सिंह ऑफिसर को मार देगा। ये फ्यूचर देखकर माइल्स बहुत डर गया। तभी सामने दोबारा से स्पोर्ट आकर उसे कहने लगा, माइल्स अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद करके रख दूंगा, क्योंकि मुझे तुमसे अपना बदला लेना है। जो कहकर वो गायब हो गया। अब धमाके की वजह से बिल्डिंग टूटना शुरू हो गई थी, इसीलिए चारों स्पाइडरमैन बाहर आए। बिल्डिंग लोगों पर गिरती, ये बाहर आकर अपनी ताकतों से बिल्डिंग को रोककर लोगों की जान बचा लेती है। तभी माइल्स देखता है कि सिंह ऑफिसर पर एक बिल्डिंग गिरने वाली है, जिससे उनकी मौत होने वाली है। जो देखकर वो उन्हें बचाने के लिए जाने लगा, पर ग्वेन ने उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लिया। पर माइल्स अपना हाथ छुड़वाकर सिंह ऑफिसर को मरने से बचा ही लेता है। बाकियों ने भी सारे लोगों को बचा लिया था, इसीलिए लोग उनका शुक्रिया अदा करने लगे, जिससे ये सब बहुत खुश थे। तभी यहाँ एक काफी बड़ा पोर्टल खुला, उसमें से एक मशीन आई जिसमें माइल्स की 2 स्पाइडर वुमेन थी। वो और बाकी स्पाइडरमैन यहाँ की हर एक चीज को ठीक करने लगे। सब कुछ पहले जैसा करने के बाद माइल्स की दोस्त
रोज यहाँ वाले स्पाइडरमैन के अलावा बाकी सभी को अपने साथ लेकर आगे बढ़ जाती है। यहाँ माइल्स बाकी दुनियाओं में जाने के लिए काफी खुश था क्योंकि वहाँ वो बाकी स्पाइडरमैन से भी मिल पाएगा। ये लोग कुछ दुनियाओं को पार करके एक दुनिया के शहर में आ गए। यहाँ की एक बिल्डिंग में जब ये आए तो वहाँ हर दुनिया का स्पाइडरमैन मौजूद था, जिन्हें देखकर माइल्स काफी हैरान रह जाता है। उनके अलावा यहाँ विलन्स को भी कैद करके रखा हुआ था, जिनमें से एक को देखकर वो काफी हैरान रह गया कि वो उसके अंकल थे। यहाँ इनकी मुलाकात स्पाइडरमैन के लीडर इन्हीं 2099 से हुई, जो खुद को नॉर्मल करने के लिए एक इंजेक्शन लगाता है क्योंकि वो शायद बहुत खतरनाक स्पाइडरमैन था। यहाँ वो माइल्स और ग्वेन से मिला, लेकिन काफी भड़का हुआ आगे बढ़ता है। इस पर ग्वेन कहती है, रुक जाइए, शांत रहिए, जो कुछ भी हुआ है इस बारे में माइल्स को पता नहीं था, सब इसे अनजाने में हो गया, माफ कर दीजिए। ये सुनकर माइल्स लीडर से पूछने लगा कि क्या हुआ, पर लीडर फिलहाल उसे कुछ नहीं बताता। पर आगे हम जान पाएंगे कि आखिर वो इतना गुस्सा क्यों था। यहाँ तभी ग्वेन का दोस्त आकर ग्वेन और माइल्स से मिला, जो अपने बेटे के साथ था। अब ये ग्वेन का वही दोस्त था जो अपनी दुनिया में सीरम पीकर मॉन्स्टर बना और फिर मारा गया, लेकिन इस दुनिया में वो जिंदा था। तभी लीडर यहाँ आकर सबको बताता है कि सभी दुनियाओं के रास्ते एक ही तरह से चलते हैं और वहाँ हम सभी स्पाइडरमैन की कहानी है, और जो कुछ भी तय होता है हर एक दुनिया में वैसा ही चलना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दरअसल एक पूरा स्पाइडर वर्स है जिसमें हर एक स्पाइडरमैन को एक ऐसे वाकये से होकर गुजरना पड़ता है जो उसे दुखी कर दे, क्योंकि इस वाकये में हर एक स्पाइडरमैन को अपने किसी करीबी को खोना पड़ता है, क्योंकि उस करीबी इंसान की मौत हो जाती है। और ऐसा होना जरूरी भी होता है, उसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये चीज हमेशा से होती आ रही है और होती रहेगी। हर स्पाइडरमैन ने अपने अपने प्यारों को खोया है। अब लीडर माइल्स को बताते हैं कि तुम्हारा मुंबई वाली दुनिया में जाना ही गलत था, तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं था। यही वजह है कि ग्वेन तुम्हारे वहाँ जाने से खुश नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर सिंह ऑफिसर को इस वर्ष के हिसाब से मर जाना चाहिए था, पर तुमने उनकी जान बचा ली और ये वर्ष अधूरा रह गया। यही वजह है कि ग्वेन ने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें रोका भी था, और अब इस वजह से गड़बड़ पैदा हो गई है। क्या पता हम इस गड़बड़ को ठीक कर लें, पर अगर ना कर पाए तो हमें काफी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह से हमारी दुनिया तबाह हो सकती है। असल में ऐसा लीडर के साथ भी हुआ था। एक बार उसकी दुनिया में उसकी फैमिली को मरना था, लेकिन दूसरी दुनिया में जाकर उसने अपनी फैमिली की हिफाजत की, जिस वजह से उसकी दुनिया तबाह हो गई, और बस तभी से वो बाकी तमाम दुनियाओं को संभाल रहा है कि यहाँ कोई गड़बड़ न बने। अब मरने वालों में ज्यादातर वो लोग होते हैं जो या तो कैप्टन हो या उन्होंने कैप्टन बनना हो। जो सुनकर माइल्स समझ जाता है कि क्योंकि मेरे डैड कैप्टन बनने वाले हैं तो इसका मतलब अब वो भी मारे जाएंगे, जो बात सबको पता थी। और अब खुद माइल्स ये बात इसलिए जान चुका क्योंकि उसने ये चीज फ्यूचर में भी देख ली थी। ये जानकर माइल्स उन्हें बचाने का सोचता है। लीडर उसे बताता है कि तुम्हारे डैड 2 दिन तक मरने वाले हैं, जिस पर माइल काफी फिक्रमंद हो गया। सभी उसे समझाने लगे कि ऐसा होने दो, ये चीज होने से मत रोको, और वो उसे अपने घर वापस जाने से मना कर रहे थे। माइल्स के दोस्त भी यहाँ उसे समझाने लगा कि ये होने दो क्योंकि जरूरी है, इसी वजह से हम सब पक्के स्पाइडरमैन बनते हैं। लेकिन माइल्स मना कर देता है, कहने लगा कि मुझे मत रोको, जाने दो, मैं अपने डैड के साथ साथ दुनिया को भी बचा लूंगा। जिस पर लीडर उसे कहने लगे कि हम एक वक्त में या तो एक इंसान को बचा सकते हैं या पूरी दुनिया को, एक ही वक्त में दोनों को बचाना नामुमकिन है, तो अपने डैड की खातिर तुम पूरी दुनिया को खतरे में मत डालो। इसी के साथ सारे स्पाइडरमैन माइल्स के चारों तरफ आ गए उसे घेरने के लिए, जिस बात से वो भड़क गया, वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, जो देखकर लीडर ने एक शील्ड बनाकर उसे वहाँ कैद कर दिया। लेकिन यहाँ माइल्स अपने करंट का इस्तेमाल करके शील्ड को तोड़ देता है और यहाँ से भागने लगा। सारे स्पाइडरमैन भी उसके पीछे पड़ गए, रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो सभी से बचता हुआ आगे बढ़ता ही रहता है। पर आगे बढ़ने पर उसका सामना लीडर 2099 से हुआ, जिससे वो अकेला ही लड़ने लगा, बराबर टक्कर दे रहा था। पर टाइम कम होने की वजह से माइल्स इनविजिबल होकर यहाँ से गायब हो गया। वो सीधा आया अपने दोस्त की लैब में। यहाँ उसने मशीन में अपनी दुनिया की ऑटो लोकेशन डाल दी, जिसके साथ ही वो यहाँ से गायब हो गया। ऑटो लोकेशन के हिसाब से मशीन माइल्स को वहीं ले जाएगी जहाँ का वो स्पाइडरमैन है। माइल्स की इस हरकत पर सारे स्पाइडरमैन भड़क गए और अब वो भी उसे पकड़ने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। लीडर बाकियों को लेकर माइल्स की दुनिया में आ गया, जबकि ग्वेन अपनी दुनिया में। यहाँ वो अपने डैड से मिली, जो बता रही थी कि अब मैं कैप्टन नहीं रहा, यानी कि उसकी डैड नहीं मरेंगे। यहाँ वो अपने स्पाइडर वुमन वाले रूप में थी। उसके डैड बताने लगे कि मुझे अपनी बेटी ग्वेन पर भरोसा है, और ये भी कि उसने अपने दोस्त को नहीं मारा था। जो सुनकर वो जज्बाती हो गई, अपने असली रूप में आकर बताती है कि डैड, ये मैं हूँ ग्वेन, आपकी बेटी। आप ऑफिसर बनकर दुनिया को बचाती हैं और आपकी बेटी स्पाइडर वुमन बनकर दुनिया को बचाती है। दोनों बाप बेटी काफी जज्बाती होकर गले से लग गए, जिसके बाद ग्वेन भी माइल्स को रोकने के लिए उसकी दुनिया में चली गई। उधर माइल्स अपनी दुनिया में आकर आगे बढ़ा और आखिर अपने घर आ ही गया। यहाँ वो अपनी मॉम से मिला, जिन्हें आज वो बता ही देता है कि मैं स्पाइडरमैन हूँ। पर यहाँ माइल्स को इस बात से झटका लगा कि ये मेरी दुनिया नहीं बल्कि कोई और ही दुनिया है। उधर ग्वेन माइल्स के घर पर आई। जब वो उसे वहाँ नहीं मिला तो दोनों समझ जाते हैं
हैं कि माइल्स अपनी असली दुनिया में ना आकर अर्थ 42 में आ गया है, क्योंकि उसने मशीन में अपनी लोकेशन ऑटो पर डाली थी, जिसके मुताबिक मशीन उसे अर्थ 42 पर इसलिए लाई क्योंकि इसी दुनिया के स्पाइडर ने माइल्स को काटा था। यहाँ माइल्स को उसके अंकल आकर मिले, जो उसकी दुनिया में तो मर गए थे पर यहाँ अर्थ 42 पर जिंदा थे। वो माइल्स को ऊपर ले गई। यहाँ माइल्स को पता चला कि इस दुनिया में मेरे डैड मारे गए हैं। तभी एक परछाई आकर माइल्स को मारकर बेहोश कर देती है। ग्वेन को अभी तक क्योंकि माइल्स के बारे में पता नहीं चला था, इसीलिए उसे ढूंढने के लिए निकल गई। उधर माइल्स की जब आँख खुली तो उसने खुद को बंधा हुआ पाया। उसके सामने उसके अंकल के साथ साथ एक और आदमी भी था जिसने मास्क पहना हुआ था। वो आकर माइल्स को पकड़ लेता है। मास्क उसने जैसे हटाया तो हमें पता चला कि वो और कोई नहीं बल्कि इस दुनिया अर्थ 42 का माइल्स है, और जो असली माइल्स है वो यहाँ का कैप्टन है, यानी अब वो मरेगा। जिसके बाद वो असली माइल्स को मारने के लिए आगे बढ़ा। उधर स्पोर्ट अपनी दुनिया में सभी मशीन्स की ताकतें लेकर बहुत ज्यादा ताकतवर बन गया था, जो माइल्स से बदला लेने दुनिया को तबाह करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि ग्वेन अपने बाकी स्पाइडरमैन साथियों के साथ माइल्स को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। और इसी के साथ ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है।